हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गीत सर। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 11.2 से आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बुक से रीड करता हूँ मैं। इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इफ टू बी डिवाइड इक्वली amongst the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner if directly or inversely proportional to the number of winners. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोई टेलीविज़न गेम शो है और उस पर जो प्राइज मनी है 1 लाख रुपए वो तो फिक्स है और वो डिवाइड की जाएगी इक्वली विनर्स, नंबर ऑफ विनर्स के अकॉर्डिंग। अगर विनर एक ही होगा तो प्राइज मनी तो फिक्स है, तो एक विनर होगा तो पूरा वो जो 1 लाख रुपीज़ है वो एक को मिल जाएगा। अब लेकिन ज़्यादा होंगे तो फिर वो इक्वली डिवाइड होगा। पूछा है कि गिवन टू एन इंडिविजुअली विनर इफ डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। तो जैसा कि आप टेबल पे देख रहे हैं, नंबर ऑफ विनर्स है ऊपर की रो में और प्राइस फॉर ईच विनर इन रुपीज़। अगर विनर एक ही है तो फिर प्राइज मनी 1 लाख रुपीज़ एक विनर को मिल जाएगी। अब विनर अगर 2 हो जाते हैं तो प्राइज मनी हो रही है 50,000, इक्वली डिवाइड होगी दो लोगों में, तो 50,000 डिवाइड हो जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग हमें ये टेबल को कंप्लीट करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आंसर में आप लिख देंगे इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। इनवर्स है इस पे क्योंकि जैसे जैसे विनर्स बढ़ेंगे प्राइज मनी उनके हिस्से में कम हो जाएगी। अगर विनर एक है तो प्राइज मनी है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अगर 2 लोग हो जाते हैं तो 2 लोगों में डिवाइड होगी ये प्राइज मनी, तो 2 लोगों में डिवाइड करेंगे हम। अगर विनर्स 2 हो जाते हैं तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 50,000 रुपीज़। अब अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों में ये डिवाइड होगा 1 लाख डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 25,000। 5 लोगों में अगर डिवाइड करते हैं हम, 5 विनर हो गए तो 1 लाख डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 20,000। अब विनर है यहाँ पे 8। अगर विनर 8 है तो ये 1 लाख डिवाइड होगा 8 विनर्स के बीच में, तो ये हो जाएगा 12,500। विनर्स 10 है तो 1 लाख डिवाइड होगा डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 10,000। एक विनर के हिस्से में 10,000 आएगा। अब विनर अगर 20 है तो 1 लाख डिवाइड होगा 20 विनर्स के बीच में, तो ये 20 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5,000। ये देखा आपने कि जैसे जैसे विनर्स बढ़ते जा रहे हैं उनके हिस्से में जो प्राइज मनी है आएगी वो कम होती चली जाएगी, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. रहमान व्हील बना रहा है और उस पर वो स्पोक्स यूज़ करता है। ये जो तीलियाँ दिख रही हैं आपको, ये इन्हें स्पोक्स कहते हैं। वो स्पोक्स यूज़ करता है और वो उन्हें ऐसा यूज़ करना चाहता है कि इनके बीच में जो एंगल बने वो इक्वल हो। व्हील का शेप होता है सर्कल का, और आप जानते हैं कि एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। कंप्लीट एंगल जो सर्कल का होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इसके सॉल्यूशन में आप यहाँ शुरू करें। कंप्लीट एंगल इन अ सर्कल इज 360 डिग्री। अब इस टेबल पे ऊपर दिया नंबर ऑफ
स्पोक्स और नीचे दिया है एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स। कंप्लीट एंगल 350 डिग्री का होता है। यहाँ 4 स्पोक्स आपको शो हो रहे हैं। अब 350 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, यानी कि ये जो एंगल बन रहे हैं ये 90 डिग्री का बन रहे हैं, हर एक एंगल 90 डिग्री का है। 350 को यहाँ पे 6 स्पोक हैं, 1 2 3 4 5 6। 350 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, यहाँ पे 50 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। 350 को आप एंगल से अगर डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ स्पोक्स आ जाएंगे, और स्पोक से नंबर ऑफ स्पोक्स से डिवाइड करेंगे तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो आ जाएगा। तो ये दो वैल्यू आपको दी हैं कि अगर स्पोक्स नंबर ऑफ स्पोक्स 4 हैं तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, नंबर ऑफ स्पोक्स 6 हैं तो एंगल बन रहा है 50 डिग्री का। अब नंबर ऑफ स्पोक्स 8 हैं तो क्या करेंगे हम, तो कंप्लीट एंगल है 360, 360 डिवाइड बाई 8, 8 से हम डिवाइड कर देंगे, 8 1 ज़ा 8 4 ज़ा 32, बचेगा यहाँ पे 4 0 40, 8 5 ज़ा 40, तो बनेगा 45 डिग्री का एंगल अगर हम 8 स्पोक्स यूज़ करते हैं तो। फिर है 10, अगर 10 स्पोक्स यूज़ करते हैं तो कितना बनेगा, 360 डिवाइड बाई 10, ये 0 कट, तो एंगल बनेगा 36 डिग्री का अगर 10 स्पोक्स यूज़ करते हैं हम इस व्हील के बीच में। 12 स्पोक्स यूज़ करते हैं तो 350 डिवाइड बाई 12, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 0 हो गया, 30 डिग्री का एंगल बनेगा अगर 12 स्पोक यूज़ करते हैं तो ये इस तरीके से आप निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है। अब इसके कुछ पार्ट्स और हैं इस क्वेश्चन में। पार्ट 1 में कह रहा है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो इसका आंसर होगा यस, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम स्पोक्स बढ़ाते जा रहे हैं तो जो एंगल है वो कम होता जा रहा है, और स्पोक्स अगर हम कम रखेंगे तो एंगल बढ़ जाएगा। सेकंड, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। कह रहा है कि इस व्हील में अगर 15 स्पोक्स लगाए जाएं तो फिर उनके बीच में एंगल क्या होगा, तो 360 डिवाइड बाई 15 स्पोक्स के लिए 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, बचा 6 यहाँ 0 हो गया, 15 4 ज़ा 60। तो जब 15 स्पोक्स लगाए जाएंगे तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो 24 डिग्री का एंगल होगा। थर्ड पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इन द एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 40 डिग्री का एंगल बने स्पोक्स के बीच में तो फिर हमें कितने स्पोक्स लगाने पड़ेंगे। सेम 360 को डिवाइड कर देंगे हम 40 से, ये 360 डिग्री है एंगल और ये 40 डिग्री है एंगल, ये कट 0 से 0 कट, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा, तो ये आया 9, कि 9 जो है ये है नंबर ऑफ स्पोक्स, नंबर ऑफ स्पोक्स, यानी कि 9 स्पोक्स लगाने पड़ेंगे तो उनके बीच में ये 40 डिग्री का एंगल बनेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 8th क्लास की पूरी मैथ्स पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें, और हाँ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।